के नाम में, यीशु मसीह। रबा लबा रबा शा, रिंदा लबा। अपने हाथों को उठा के समय कुछ बार डिक्लेयर करें समय अपने घर में, परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए गॉड कुछ ग्रेट हमारे बीच में करने जा रहा है। यीशु के नाम है, यीशु मसीह के नाम है, यीशु के नाम है, यीशु मसीह के नाम है, यीशु के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। ओके, इस समय कुछ समय में, इस समय टेस्टिमनी के समय गवाही का, और ये परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में, आप एक टेस्टिमनी को दे रहे हो और अगली टेस्टिमनी आपको वेट करे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमेन। कितने विश्वास करते हैं? लॉर्ड पापा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पापा 16 तारीख को मेरा यूपीएससी का एग्जाम था ओके। और मैं काफी बहुत अकेली महसूस कर रही थी, सुलझी हुई, और थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था मुझे। लेकिन मैंने आप मैसेज कर दिया था और जैसे ही मैं मतलब एग्जाम लिखने के लिए गई तो मैंने आपकी मैसेज देखा, तो आपने आपने लिखा था मैसेज नीचे, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा था कि पापा मेरे लिए प्रार्थना करना, अपनी प्रार्थना में मुझे याद करना, और आपने वहां पे मुझे आंसर दिया कि जी बेटा। तो मुझे एक बहुत बड़ा एक मतलब चैलेंज को फेस करने के लिए मुझे मानो जैसे बहुत बड़ा हिम्मत मिल गया, और मैं एग्जाम को कैसे फेस करती चली गई मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब एग्जाम का जो 2 पेपर खत्म हुआ तो मैं जानने पाई कि मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। पापा मैं इस साल टॉप करूंगी, मैं खुद Amen. डिक्लेयर करती हूँ Amen. के Amen. नाम। Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God थैंक यू पापा, bless you. थैंक यू। Hallelujah. God bless you. God bless you. प्रभु के धन्यवाद। हम एक फैमिली हैं और प्रभु bless यीशु मसीह का प्रेज गॉड। God bless you. God bless you। मेरी प्रार्थना की इस बार टॉप करो यीशु मसीह का मैं, और दुनिया देख के प्रभु के बेटे टॉप किया है। God bless you. God bless you। जय मसीह की भैया। जय मसीह की, जय मसीह की। भैया मेरी गवाही ये है कि आपने परसों या कल मतलब आपने ना किसी सिस्टर के लिए एड़ियों के लिए प्रेयर की थी। जी। हेलो। हाँ, तो भैया तो भैया वो मतलब आप उनके लिए प्रेयर कर रहे थे और मुझे भी एड़ियों में दर्द था, मैंने हैंड रेज भी किया था। लेकिन भैया आपने आपको थोड़ा जल्दी जाना था तो आपने मतलब कि मुझे अनम्यूट नहीं किया था, लेकिन आपने उन सिस्टर के लिए प्रेयर की भैया, और काम मेरे साथ भी हुआ। हाँ, प्रेज गॉड। और भैया दूसरी टेस्ट मनी मेरी ये है कि मेरे को ना बैक में पेन हो रहा था बहुत टाइम से, मतलब हो रहा है मुझे, पूरे ऊपर पीठ तक दर्द हो जाता है मुझे, उससे गर्दन तक का भी, तो मेरे को प्रेयर में भी बैठने को नहीं होता था। और भैया जो मैं कल आयनगर चर्च गई थी तो भैया वहां मुझे प्रभु की सामर्थ मिली इतनी ज्यादा, और प्रभु ने मुझे इतना मतलब अच्छे से टच किया उन्होंने मुझे कि भैया जब से लेके अब तक मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ है भैया बैक में। जय मसीह की भैया। जय मसीह, जय मसीह की। भैया मेरी एक टेस्टमनी ये है कि मैंने आपसे ना प्रेयर कराई थी जी। वो मेरी दर्द के लिए। हाँ हाँ हाँ। उस दर्द में काफी आराम है। मैंने हैंड रेज भी किया था आपकी गवाही के लिए, पर आपको जल्दी जाना था तो इस वजह से वो टेस्टमनी रह गई थी। तब से मेरे को काफी आराम है उस दर्द में। प्रेज गॉड। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। आदर महिमा प्रभु की है। आमीन, बिल्कुल। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया थैंक यू आपको भी। भैया, आपको भी प्रेयर के लिए। ये प्रभु के धन्यवाद। मैं जब आप इस मीटिंग में कनेक्टेड हो, गॉड कुछ ग्रेट आपके जीवन में कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है और डिक्लेयर डिक्लेयर यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस हो, आप अभिषिक्त हो, आप अनॉइंटेड हो, और परमेश्वर की बड़ी योजना आपकी जिंदगी पूरी होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया। फॉर टेस्टिमनी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भैया मेरी टेस्टमनी थोड़ी बड़ी है और मैं दूंगी जरूर, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अद्भुत कार्य किया है। जी। पहले मैं अपनी टेस्टमनी दूंगी। कल जब आप प्रेयर कर रहे थे ना, मैं शुरू से स्टार्टिंग से जुड़ी थी और मैं ईयरफोन लगा के वर्शिप कर रही थी, और वर्शिप में इतना सच में परमेश्वर का ग्रेस मेरे जीवन में इतना था, इतना था सच में, मैं जैसे कोई सिर पे मेरे हाथ रख रहा है, मेरे अगल बगल एंजल खड़े हुए थे, मैं सब कुछ देख रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु का, और आपका भी धन्यवाद हो, क्योंकि अगर आप हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं तो ही परमेश्वर इतना ग्रेस हम सबके जीवन में दे रहा है। और जानते हैं भैया, सबसे बड़ी गवाही तो अपने पीजीसी मिनिस्ट्री की है, क्योंकि हमारे बीच में गीत से वो अर्चना बहन जुड़ती थी ना पहले, अभी वो शादी हो गई है, वो नहीं है, वो टेस्टमनी नहीं दे पा रही है। वो उनका भाई, एक भाई था संतोष भैया, वो मतलब 18 साल पहले उनका माइंड डिस्टर्ब था, वो यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, और उनके साथ जो भी लोग थे वो सब पेपर दिए, वो निकल गए, वो आईएएस पीसीएस हो गए, वो नहीं हो पाए, जबकि वही तैयारी वो सबका करवा रहे थे, मतलब बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में थे, तो उनका माइंड उसी को लेकर के डिस्टर्ब हो गया था। आप भी जानते हैं संतोष भैया को, 18 साल से वो डिस्टर्ब थे,
और 18 साल से जब से वो डिस्टर्ब थे, ना ब्रश किए थे ना नहाए थे। और वो 2 साल से हम लोगों से जुड़ी थी अर्चना, डेली प्रेयर उनके लिए होती थी। लेकिन प्रभु इस समय में पूरा वो दिया है, जो है हम लोग के बीच में एक बड़ी गवाही को दिया है। वो भाई अब जाकर के जब प्रेयर होने लगी लगातार उनके लिए, और आपसे भी प्रेयर करवाती थी अर्चना, हम लोग भी करते थे। ये अपने पीजीसी, पूरी पीजीसी मिनिस्ट्री की गवाही है, ये बहुत बड़ी गवाही है। वो 18 साल बाद नहाना चालू किए हैं, 18 साल बाद ब्रश करना चालू किए, बिल्कुल गाली नहीं देते, एक वर्ड एक ड्रिंक नहीं कर रहे हैं। इतनी गाली देते थे, मुझे बहुत गाली वो देते थे। जब मैं उनके घर प्रेयर के लिए जाती थी, कहते थे ये पास्टर आई, इसको भगाओ, मुझे बहुत गाली देते थे। लेकिन मैं कभी नहीं हटती थी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उनका माइंड एकदम फ्री हो चुका है। बिल्कुल ड्रिंक तो ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीते अब, करते बिल्कुल भी अच्छे हो गए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत बड़ी गवाही है। प्रभु का धन्यवाद। 18 साल से भाई नहाया नहीं, 18 साल है। प्रेज प्रभु की महिमा हो। प्रेज को धन्यवाद। प्रेज कर पे प्रभु यीशु मसीह में गॉड को और बढ़ाया अपनी ग्लोरी के यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज के प्रभु का धन्यवाद। आमीन हालेलुया। सुनो, एक बड़ी टेस्टिमनी है। 18 साल से एक आदमी नहाया नहीं, 18 साल से एक आदमी का माइंड डिस्टर्ब है, और प्रभु का धन्यवाद, गॉड उसको हील करते हैं। आमीन। यीशु ही है जो कर सकता है। हालेलुया। आमीन। वही है जो कर सकता है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। एक प्रेज कर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। अब आमीन, आप इस समय पर टेस्टिमनी का जो भी गॉड ने आपके जीवन में किया है, परमेश्वर को धन्यवाद करें, और पर ये सारी गॉड को महिमा मंडित करें। प्रेज कर प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। ये बड़ी टेस्टिमनी है। प्रेज कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड पापा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। मेरी 2 गवाहियां हैं, मैं देना चाहूंगी। मैं पहले तो अपनी गवाहियों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, प्रभु प्रोटेक्ट करे। और अगली गवाही इससे बड़ी आने वाली है, मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। पहली गवाही मेरी ये है कि मेरे ना चली गई, तो मैं फास्टिंग में थी, तो मैं लिक्विड मतलब विदाउट लिक्विड फास्टिंग पे हूँ, अभी चल रही हूँ। तो मैं उस दिन पानी भी नहीं पी पाई, 10 बज गए थे, बहुत ज्यादा लेट हो गया था, मेरे को घबराहट हो रही थी बहुत ज्यादा। तो और बहुत रात हो गई थी, प्रेयर में भी इवन मैं जुड़ नहीं पाई थी उस दिन, वहाँ फोन ऑफ हो गया था, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मेंटली हो गई इसी वजह से। और मैं बहुत थकी हुई थी, आके खाना खाया था मैंने, 1-2 रोटी खाई ऐसे ही, और पानी भी ठीक से नहीं पिया, तो सो गई। सुबह फिर मेरी 8 बजे नींद खुली डेली, वरना मैं फास्टिंग शाम के टाइम खोलती हूँ, तो मैं अच्छे से पानी पी लेती हूँ कि अगले दिन के लिए डिहाइड्रेट ना हो मेरी बॉडी। तो नेक्स्ट डे फिर फास्टिंग आ गई, और इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था कि कैसे 1-2 बजे के बाद मुझे बहुत ज्यादा प्यास सी लगने लगी, और बहुत ज्यादा घबराहट सी होने लगी थी। नेक्स्ट डे मतलब कल संडे था, कल की बात है ये। तो कल भी चर्च नहीं जा पाई, और मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था इसकी वजह से, कल मैं चर्च नहीं जा पाई थी। तो लेकिन घर में ही मैंने फिर ना प्रेयर लगा दी थी, जो रिकॉर्डेड है वीडियोस में, वो देख रही थी, और मैं प्रेयर सुन रही थी। मूड थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अचानक से मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मुझे ना ऐसा लगा कि ना जीसस आए हैं, और वो ना मुझे बिस्लेरी की वाटर से पानी पिला रहे हैं। तो मेरा एकदम से प्यास बुझ गई, मेरे को प्यास लगनी बंद हो गई, और मेरे को ना वॉमिटिंग आई बड़ी तेज की, काला काला सा मेरी वोमिटिंग में निकला, कड़वा कड़वा इतना ज्यादा। और उसके बाद एकदम मैं शांत हो गया, प्यास लगना भी बंद, सब नॉर्मल हो गया, मेरे को बहुत शांति सी महसूस हुई। तो इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हर हमेशा मुझे संभालते हैं, बुरी स्थिति में भी वो मेरे साथ रहते हैं। मैं कभी कभी डर जाती हूँ जो सिचुएशन आती है, तो लेकिन वो मुझे बहुत संभालते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का बहुत। और एक गवाही और है मेरी कि मैं जैसे बात कर रही थी कुछ लोगों से मीटिंग में जुड़ने के लिए, तो नाइट में ना एक ब्रदर कुछ नेगेटिव बातें कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो उनसे बातें करते करते पता नहीं मुझे क्या हो गया, तो एक नेगेटिव अंदर से फील हुआ मुझे, कुछ एक नेगेटिव स्पिरिट मेरे अंदर इंसर्ट हुई है बॉडी में, और मेरे ना राइट पैर ना मेरा एकदम मुड़ गया अपने आप ही एकदम, और बहुत तेज जैसे बग्घा लग जाता है, कहते हैं ना पैर चढ़ जाता है, ऐसा कुछ कमजोरी की वजह से हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन ये कल रात को हुआ था। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, ये क्या हो रहा है, मेरे पहले तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, मेरी मम्मा के साथ होता है काफी ज्यादा, मेरे साथ नहीं हुआ कभी भी। तो मेरे को बड़ी तेज की पेन होना स्टार्ट हो गया, फिर मैंने
फोन डिस्कनेक्ट किया और प्रेयर किया मेरे पैरों पे, तो ठीक ही नहीं हो रहा था, थोड़ी देर तक नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने बोला कि प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, और वो मतलब ये एहसास दिलाना चाहता था शैतान उनके द्वारा कि तुम पापी हो और रोज अपने पापों की क्षमा मांगा करो। मतलब मैं ये बता रही थी कि उनसे इस बात पर डिस्कशन चल रही थी कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं और उन्होंने हमारे लिए लहू बहा के हमें मुक्त कर दिया है। पाप हम अब पापी नहीं रहे हैं, अब हम पवित्र हैं। अब हम अब हमें वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करना है और उनकी आराधना करनी है। कोई चीजें हमारे जीवन में जो हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो प्रभु से अनुग्रह मांगना है, वो हमें निकालेंगे। अब हम पापी नहीं रहे। तो वो बार बार मुझे यही बिलीव कराने की कोशिश कर रहे थे, नहीं नहीं, अगर हम अपने पापों से हमें माफी मांगनी पड़ेगी, हमें खुद कोशिश करनी होगी अपने पापों को छोड़ने की। तो अब कई चीजें होती है एडिक्शन की जैसी होती है, हम छोड़ नहीं पाते हैं। झूठ बोलने की कई लोगों को लत होती है, या बहुत सी चीजें होती है जो स्टक हो जाता है बंदा, और वो कर नहीं पाता, चाह के भी छोड़ नहीं पा रहा होता है, उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा होता है। तो शैतान आके बार बार वो डराता है हमें कि तूने पाप किया है, प्रभु तुझे छोड़ देंगे, प्रभु तुझे छोड़ देंगे। वचन में लिखा है कि मैं छोड़ दूंगा जो हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला मेरे साथ नहीं जाएगा स्वर्ग में। तो वो ये वचन बोल के वो मुझे इस चीज को बोल रहे थे बहुत ज्यादा। और वही चीजें उस टाइम जब मेरा पैर मुड़ गया, तो शैतान मुझे कान में बोल रहा था कि तू माफी मांग, तूने उस भाई को तुमने गलत टीचिंग दे दी है। हम तुम ऐसे पापी हो, तुम लोग तो पापी हो, ऐसे कैसे तुम, मनुष्य का तो प्रकृति है कि वो पाप करता है, अपने पापों की क्षमा मांगो। ऐसे ऐसे मेरे को बोलने लगा। मैंने यही कहा कि प्रभु अगर मैं पापी हूँ तो मेरा पैर में दर्द बंद ना हो, मगर अगर मैं पवित्र हूँ और आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो अभी मेरा पैर का दर्द सही हो गया। अगर मैंने जो बोला है ना, जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, आप मुझसे प्यार करते हो ना, अभी मेरे पैर का दर्द सही हो गया। और मेरे पैर का दर्द, मैंने जब बोला, मैंने कहा प्रभु जवाब आप दो, मैं नहीं दूंगी ये जो मेरे को बोल रहा है, ये मेरे को नीचा दिखा रहा है, मैं नहीं दूंगी जवाब, आप दो। माफी मांग लो कह रहा मेरे को शैतान। मैंने कहा मैं नहीं मांगूंगी, मैं पवित्र हूँ, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं पवित्र हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, किस बात की माफी मांगूंगी? अगर मैंने किया होता तो मैं मांगती। प्रभु ने मेरा पैर सही कर दिया उसी समय। उन्होंने कहा कि तेरा विश्वास बढ़ा है, तू मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का इस गवाही के लिए कि मैं शैतान को उसके जवाब दे पाई, मैं अपने खड़ी हो पाई अपनी सही बात पे। शैतान बहुत बार हमें डराना, हमें कोशिश करता है, आता है हमें, हमारे वो टेस्ट लेता है कि हम कितना डर जाते, डिग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, डर जाते हैं, उससे डराने की कोशिश करता है बार बार आके वो। तो मैं डरी नहीं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे याद का आत्मा दिया, अपना पराक्रम का आत्मा और जवाब देने का। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का, सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। थैंक यू गॉड ब्लेस यू पापा। आपको तो बहुत, ये आपने ही मुझे टीचिंग दी है पापा, ये आपने ही बताया, आपसे ही मुझे प्रभु का प्यार मिला है। वो जो प्रभु मैं ढूंढ रही थी कि प्रभु कैसे हैं, वो मैं जान पाई हूँ आपके द्वारा, या आपके प्यार के द्वारा ही, कि मेरे पिता मेरे यीशु कैसे है। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पापा आपका, आपने हमें सही राह दिखाई है, अब हम जवाब दे पा रहे हैं शैतान को, अब लड़ पा रहे हैं अपने देखो लिए। देखो, उड़ाव बेटे को भी लगा था, उड़ाव बेटे को लगा था कि नहीं आप पापा भूल गए होंगे, गुस्सा हो गए होंगे, अब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वापस गया ना, तो पापा अभी गले लगने के तैयार थे। पता है, सुनो सुनो, उड़ाव बेटे को पाप याद था, पापा को पापा ने कभी नहीं बोला तूने धरती में क्या, तूने क्या किया, पैसे कहाँ उड़ाया, क्या किया, नहीं, पापा ने कभी पूछा भी नहीं। पता है, जब गॉड आपका आपसे मिलने के लिए आएंगे ना, इसका हिसाब नहीं होगा कि आपने कितनी गलती की है, इसका हिसाब होगा कि आप कितने फेथफुल रहे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती करें, इसका मतलब ये नहीं कि पाप करें, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब मिस्टेक करें। और पर इसका मतलब ये लिखा है कि जो आदमी मर गया वो पाप कहाँ जाएगा। हम तो मसीह के साथ मर, अब तो अपने लिए मर चुके हैं, हम तो मसीह में जिंदा हैं। मुर्दे लोग पाप नहीं करते, मुर्दे लोग गलतियां कहाँ करते हैं, वो तो लेटे हुए होते हैं, जहां लोग लेके जाते हैं वहीं चले जाते हैं। हम तो मसीह में मर चुके हैं। लिखा है गेहूं का दाना धरती में पड़ के जब मर नहीं जाता, फल लेके नहीं आ सकता। आमीन। हालेलुया। उड़ाव बेटे को लगी नहीं है, पापा हिसाब लेंगे, पापा क्या कहेंगे, पापा बहुत कुछ बातें कहेंगे, पापा डांटेंगे। अब मैं ये बोलूँ पापा मैं तो नौकर के रखूंगा, मैं बेटा नहीं हूँ आपका, लेकिन हाँ नौकर के रखना ताकि मेरे भूख मिटे, खाना खा सकूं मैं पेट भर के।
पापा ने कहा कि नहीं मेरा बेटा मर गया था लेकिन अब जिंदा हो गया है, अब ब्लेस परमेश्वर के थ्रू। भाई क्या करना पता है, अब हमें एक काम करना है, अपनी मेंटेलिटी चेंज करना है बस। कोई आप पे दोष नहीं लगा सकता सिवाय आपके, कोई आपके अगेंस्ट नहीं बोलता सिवाय आपके। आई मीन आप ब्लेस हो, आप अभिषिक्त हो, और अगर परमेश्वर प्यार किया, अब गॉड प्यार नहीं करते ना अपने बेटे को कभी नहीं भेजते। क्यों लिखा है, गॉड ने जगत को इतना प्यार किया अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि एक भी नाश ना हो। आई मीन गॉड ब्लेस यू, ब्लेस हो। एक और टेस्टिमनी है, प्रेजेंस। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह, जय मसीह। जब मेरी कल की गवाही ये है कि जब आप कल लखन भैया के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप उनके मतलब उनके लिए, तो ऐसे मतलब कुछ दिनों से मेरे अंदर ऐसा हो रहा था कि खालीपन सा मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन कल जब उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे तो उस प्रार्थना को मैंने अपने लिए भी रिसीव किया और मैंने आंखें बंद करी और मुझे मतलब बाकी सारी चीजें सुनाई देना बंद हो गई, सिर्फ आपकी आवाज मेरे कान में आ रही थी। मतलब मैंने प्रभु को महसूस किया, आपने मतलब नजदीकी को, उनके उपस्थिति को मैंने महसूस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे सिर्फ परमेश्वर मेरे पास है, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप बताते ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसके सिवा फिर किसी और की जरूरत नहीं होती है, हम उसके साथ घंटों बिता सकते हैं। वो स्थिति मेरी कल हो गई थी। और उसके बाद जब आपने मतलब उसी वक्त मैंने अपने बॉडी में ठंडक सी महसूस की, मुझे लगा कि मुझे मेरे बॉडी में ठंडक हुई। और उसके बाद फिर आपसे जब मैंने प्रार्थना कराई अपने पैरों में जलन के लिए, बॉडी में जलन के लिए, वो पेन वो जलन उसी वक्त खत्म हो गया मेरा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जब संगति ऐसी में जुड़ती है सुनीता कुशवाहा जी, हम लोग तो मिलकर संगति करते हैं संडे संडे को। तो हम लोग जब वहां गए सेम वही ग्रेस मेरे पास उस समय भी था। मतलब वहां पर जब प्रेयर में बैठी तो वही परमेश्वर की उपस्थिति मुझे उस जगह में महसूस हुई। मतलब कि आंखें बंद करने के बाद मुझे इंसानों का बोलना सुनाई देना बंद, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति मुझे महसूस हो रही है। मतलब बहुत मुझे लग रहा था कि मैं आज परमेश्वर के साथ मतलब इस समय मैं घंटों उसके साथ में बिता सकती हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी मुझे उपस्थिति महसूस हो रही थी। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका भी, कि हम जिस परमेश्वर को अभी तक हम लोग जानते थे, तो मतलब एक तलवार लेकर लेने वाले परमेश्वर को जानते थे कि बस वो उड़ा देगा तलवार से। लेकिन आपके द्वारा हम लोग जान पाए कि परमेश्वर हमारा गुस्से वाला है, उससे कहीं ज्यादा वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो पिता है हमारा, हमसे प्यार करता है, वो हमें मारेगा नहीं, हमसे प्रेम करता है, हमारे सारे गुनाहों को उसने क्षमा कर दिया, आज हम पापी नहीं है। तो परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आपके द्वारा हमें अपने गुणों मतलब रहस्य बातों को बताया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। परमेश्वर आपको और आपके मिनिस्ट्री को बहुत बहुत आशीष दे, अनगिनत रूहों को बचाए आपके द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह प्रॉफिट जी। सर जय मसीह। प्रॉफिट जी, कल हम लोग जा रहे संगीत तो आपसे मैंने प्रेयर कराई थी। जी सर जी। प्रेयर कराने के बाद कल जो स्तुति आराधना वहां पे हुई कि हम लोग एकदम खो गए थे एकदम आराधना करने में, और जम के खूब हुई। मतलब कि इतना आनंद के साथ हुआ कि पूछिए मत कि कितना हम लोग कितने गीत वहां पे गाए, क्या एकदम सब पूरी दुनिया से भूल गए। स्तुति आराधना खूब बढ़िया हुई वहां पे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन। थैंक आमीन। यू आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए। परमेश्वर यही प्यार है प्रभु के लिए। आई मीन इसी को बोलते हैं कि प्रभु के लिए प्यार, इसी को बोलते हैं कि प्रभु के लिए पागलपन। आई मीन इसलिए जब तक क्या हुआ, इसी बात को तो ना मार्था नहीं समझ पाई कि मरियम कर क्या रही है, खाना बनना है, घर में काम करना है, ये किसी की आवाज सुनी नहीं रही है, लेकिन यीशु को सुन रही है बस खाली। यस आई मीन और बोलो यीशु के पास आके बोल गॉड अब तो मेरी चिंता ही नहीं है, देखो मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, अब मेरी बहन चुपचाप बैठी हुई है। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्था तो बहुत बहुत की चिंता करती है, लेकिन सच तो ये है उत्तम भाग मरियम ने पा लिया है और कभी छीना नहीं जाएगा। यस यस हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद। गॉड ब्लेस यीशु मसीह के नाम में, और गॉड का ग्रेस आपके परिवार का, आपके परमेश्वर मसीह के नाम में, और आपको परमेश्वर में राइट टीचिंग में, प्रोफेटिक में डे बाय डे पढ़ो यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन 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 आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह, जय मसीह। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही ये है कि दोपहर में मेरे हस्बैंड को बुखार था, सुबह में मैं आपसे प्रेयर करवाई थी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रेयर की और हमने कहा आप विश्वास करिए परमेश्वर आपको चंगा कर दिया है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है। फिर मैं क्या कहते फिर नहाने चली गई, और नहाने के बाद आई, मैं उनको देखी तो हमने कहा आपको तो आराम है? कहा हाँ मुझे हल्का है। फिर आपने कहा था ना कि अपने पिता के पास अधिकार से किसी चीज को डांटो और किसी चीज के अधिकार से बैठ के प्रार्थना करो। और मैं सच बता रही हूँ प्रॉफिट जी, मैंने खूब
अधिकार से वचन लेके उनसे प्रार्थना किया और मैंने कहा प्रभु मैं एक भी दवा नहीं दूंगी, क्योंकि तू ही दवा है, तू ही दुआ है परमेश्वर, तू सब कुछ है पिता, और मैं इनको तेरे हाथों में सौंप रही हूँ। इनके लिए प्रेयर हो चुकी है, मैं डिक्लेयर करती हूँ चंगे हो चुके हैं और सारे बुखार के आत्मा, सारे शैतान के आत्मा इनके जीवन में से जा चुके हैं। और ये बीमार हैं तो इनके ये क्या है, ये परमेश्वर को मानते हैं लेकिन ये खुद से अंगीकार करके प्रेयर नहीं करते। और परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ कि हम सबके साथ संगति करते हैं, बैठते हैं। मैं इनसे कहती हूँ आप मुंह खोलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उद्धार के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, अपने आप से प्रार्थना करनी पड़ेगी, लेकिन ये खुद से नहीं करते। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इनको जैसे अब तक अपने हाजुरी में बैठाया, अब इनको परमेश्वर ले आएगा। और प्लस ये नर्वस हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर वो डॉक्टर ने रिपोर्ट में दिया है कि किडनी में, हमने कहा आपको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इन सारी बीमारी से छुटकारा दे चुका है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। और सच बता रहे प्रॉफिट जी की आज प्रार्थना को अन्य भाषा मैंने उनसे प्रार्थनाएं की और उसके बाद परमेश्वर धन्यवाद करते बुखार एकदम उतर गया, मैं एक गोली भी नहीं दी। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। और मैं सच में कभी हम लोग इतना अधिकार से प्रार्थना नहीं कर पाते थे, मन में हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो बहन ने भी गवाही दी है अभी कि मतलब हाँ हमें अंदर शैतान हमें कहता रहता है कि आप पापी हो, पाप को क्षमा मांगो और भरमाता रहता है। वही चीज मेरे साथ भी होता था। लेकिन मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि जब से आपके साथ जुड़ी ये मेरे काफी हद तक कम हो गए हैं। अब माइंड जब उधर जाता है तो मैं तुरंत उस चीज को मैं वहां से निकलता है, फिर परमेश्वर के पास जाकर प्रभु नहीं ये चीज गलत है मेरे लिए, प्रभु तू मेरे साथ है, तूने मुझे अपनी बेटी कहा है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ और सच में परमेश्वर बहुत ज्यादा मतलब हमारी बातों को सुनता है, हमसे प्रेम करता है। और प्रॉफिट जी बताना है कल आपने मेरे लिए प्रेयर की थी, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं बैठ नहीं पा रही थी जब आपने वो भैया के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब मेरे पूरे कमर से लेकर नीचे तक इतना पैर में दर्द था। और जब मैं प्रेयर में बैठती हूँ तो जमुआही और आंख में इतने आंसू आते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से रो रही हूँ। मैं खुद से नहीं रोती, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद कर आज मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन बस हाँ शरीर भारी है, मेरी शरीर भारी है और अजीब से कल फीलिंग आ रही है। लेकिन परमेश्वर मुझे इस चीज से मुक्ति दे और मेरे लिए प्रेयर करिए कि मैं इससे और छुटकारा पाऊं, मैं परमेश्वर की महिमा करूं। और आप सबको धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबको बढ़ाए। इस कलेक्शन में सच में प्रभु से प्रार्थना करते हो कि प्रभु इस कलेक्शन को इतना बढ़ाए कि छोर से छोर तक परमेश्वर इस कलेक्शन में लोगों को लेके आए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आमीन। धन्यवाद। जब भी ना आपके थोड़ा आपको कंडम करे, आपको बुरा भला बोले, जैसे एक काम करना है, थोड़ा बहुत क्लेम करना है। जब शैतान ने समझ के लिए बोला अगर तू प्रभु का बेटा है, मतलब डाउट डालना था उसके बारे में, अगर तू प्रभु का बेटा तो एक काम कर, पत्थर का बोल के रोटी बन जाए। क्या डाउट? इसने क्या किया? यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। आमीन। हमें यही काम करना है। हमें क्या काम करना है? हमें जवाब देना है वर्ड ऑफ गॉड से। इसलिए क्या किया? जवाब दे वचन से। ये भी लिखा है इंसान रोटी से नहीं बल्कि प्रभु की जुबान से निकले हुए हर एक शब्द जिंदा रहेगा। यस। हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। अथॉरिटी हमारे अंदर है, अधिकार हमारे पास में है, बस हमें इस्तेमाल करना है। सब कुछ गॉड दे चुके हैं, ऊपर से कुछ नहीं आने वाला। अब जो निकलेगा ना आपके अंतर से निकलेगा। आग, सामर्थ और फायर सब आपको यीशु मसीह के आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉफिट जी। हाँ, मेरी गवाही है, जब से आपके साथ जुड़ा हूँ हर दिन अद्भुत दर्शनों से मैं भर रहा हूँ। और हर दिन जैसे मैं प्रार्थना करके मैं बोलता हूँ कि आज की रोटी मुझे चाहिए, हर दिन कई सारे प्रेयर रिक्वेस्ट भी आने लग गए जो चीज पहले होते नहीं थे। और विशेष एक प्रार्थना था कि एक सिस्टर जिसको वर्षों से पीरियड्स का प्रॉब्लम था, जो बिना दवाई का होता नहीं था, उन्होंने मेरे से भी प्रार्थना कराया था। तो अभी कल के दिन उनका फोन आया कि ब्रदर आपने 4 दिन पहले प्रेयर किया था, आज एकदम नॉर्मल हो गया करके, मतलब नॉर्मल तरीके से पीरियड्स आ गया। मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही थी। ये सब के लिए मैं आप परमेश्वर को और आपको धन्यवाद देता हूँ। आप एक प्रॉफिट हो, गॉड आपको और अच्छी तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। ये आपका टाइम है, ये तो अभी स्टार्ट है, लेकिन इसके बाद में बड़ी बड़ी टेस्टिमनी आएगी। वो गवाही भी आएगी कि मुर्दे जिंदा हो गए। वो टेस्टिमनी भी आने वाली है कि परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया, घर बदल गए, घर चेंज हो गया। कर तो बहुत यूज करे, बहुत ब्लेस करे, बहुत यूज करे। मसीह के नाम प्रेज करो, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमीन। और किसी टेस्टिमनी है? नंबर हुआ
प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। प्रेज मेरे बच्चे praise the Lord, praise the Lord. मेरा बेटा बहुत खुश है कि उसने आपको प्रेज द लॉर्ड बोला और आपने उस दिन वो करके उसका रिप्लाई दिया। तो प्रॉफिट जी वो बहुत खुश है। और प्रॉफिट जी मेरी गवाहियां हैं कि आप 2-3 दिन से, 1 हफ्ते से आपने घर के लिए भी प्रेयर किया था कि घर में कोई भी नेगेटिव बात नहीं होगी और घर का माहौल शांत रहेगा। और सच में मेरे घर का माहौल बिल्कुल शांत है और परमेश्वर का मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। और प्रॉफिट जी कल से, परसों से जब आपने वो स्पिरिट के लिए प्रेयर किया था तो तब से मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की है। एक अलग सी बहुत लेजीनेस रहता था और नींद नहीं, उठने का बिस्तर से मन नहीं करता था, लेकिन अब क्या है मतलब उठ भी जाती हूँ और जब भी मतलब नींद खुलती मैं अपने आप से उठ के बैठ पाती हूँ। और प्रॉफिट जी मैं मौसम के लिए प्रेयर कर रही थी 2 दिन से कि हमारे यहाँ प्लीज परमेश्वर पानी बरसे, मौसम ठंडा, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। और आज दोपहर में मैंने एक छोटी सी प्रेयर किया था और बाइबल पढ़ के मैं सोच रही थी कि मैं प्रॉफिट जी से बोलूंगी प्रेयर करने के लिए कि बारिश आए, मौसम ठंडा हो। और मैं सो गई प्रॉफिट जी, और मैंने आपको ड्रीम में देखा कि आप हैं और मैं और आप दोनों लोग मिल करके मौसम के लिए प्रेयर कर रहे हैं। और उसके बाद मैं सो गई थी, फिर इतना तेज आंधी आया, इतनी तेज आंधी आई। अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और प्रॉफिट जी पता नहीं क्यों ड्रीम में दोपहर मैंने देखा था मुझे चूहा काट रहा था, 3 जगह उसने काटा। मुझे नहीं पता ये ड्रीम कैसा है, अच्छा है बुरा है, पर उसने मुझे काटा हाथों में भी और पैर में भी। प्लीज आप उसके लिए प्रेयर कीजिएगा, जैसा भी हो जैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, प्लीज आप उसके लिए प्रेयर करिएगा प्रॉफिट जी। और जैसे बहन ने कहा, शैतान हमें सिर्फ गॉड से ही नहीं आपसे भी दूर करने की पूरी कोशिश करता है कि इनसे दूर हो जा, मतलब उसका बनता नहीं है। हम आपसे जुड़े हुए हैं तो उसको बहुत डिस्टरबेंस होती है, वो बार बार मन मिलाता है, देखो उन्होंने तुमको खोला नहीं ना, अनम्यूट नहीं किया है, वो मतलब ऐसे करके पता नहीं क्यों बातें दिमाग में आती है। लेकिन हम जानते हैं वचन में लिखा है अपने नबियों की प्रतीति करो तो तुम कृतार्थ हो जाओगे, इसलिए हम जानते हैं जितनी भी प्रोफेसियां हमारे लिए की गई है वो सारी सफल होंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आपको भी परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। हालेलुया। सो हाँ, सिस्टर ने कहा वो बात सही है कि बहुत सारे क्या है वो डिस्ट्रैक्ट करता है, वो माइंड को चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे हमें गॉड की आवाज को सुना है, हाँ प्रभु की आवाज को सुनना है, हाँ परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, गॉड की आवाज को सुनना है, जो भी वो कहे हर एक वर्ड को कैंसिल करना है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आमीन। एक और टेस्टिमनी है। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। कल की मैं महिमा के लिए मैं प्रभु को सारी महिमा दूंगी। कल की सच में बहुत अच्छी प्रेजेंस थी, बहुत अच्छी उपस्थिति थी परमेश्वर की। कल जब महिमा चल रही थी तो एक मेरी गवाही ये है और एक गवाही ये है कि एंजल बेटी के लिए मेरी प्रार्थना हुई थी। तो पता नहीं क्यों ये चीज मैंने आपको बताई नहीं थी कि उसके प्रति मेरे मन में बहुत कठोरपन था। तो कई बार बच्चा कहना नहीं सुनता तो है ना, पर मैं खुद ये सोचती थी कि इस बच्चे के लिए क्यों ऐसा है मेरे मन में। मैंने कई लोगों से ये डिस्कस भी किया था कि मैं अपनी बच्ची को प्यार भी करती हूँ, क्यों कठोरपन है। नहीं, बट आपने इस चीज के लिए मेरे लिए प्रेयर नहीं की, बट वो आपकी प्रेयर खत्म होने के बाद मैंने ये चीज अपने मन में इतना हल्का फील किया, जिसके लिए मैं परेशान थी और मैंने आपको बताया तक नहीं था। और वो चीज हल्की हो गई और प्रेम भाव मतलब उसको मैं मोटिवेट कर रही हूँ और उसको मैं मोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे ऐसे 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 मतलब ऐसे सही है ना। अब ये चीज मैं अपने अंदर ये चेंजेस देखा है, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पापा जी आपका भी, जो कि सच में आप बिना कहे सब कुछ आपको पता चलता है, प्रभु आपको सब बता देते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो पापा जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अगर कुछ सीखे में एक और चीज करें परमेश्वर, जो ने बोला तो कुछ सही बात है। एक और चीज करें और वो ये है कि आप चेक करें अपने आप को। मैं कई बार चीज होती है जो बहुत सिस्टम पता नहीं कई बार चीज होती है कि हम कई बार बच्चों के लिए मतलब एक्स्ट्रा सोचना, एक्स्ट्रा केयर करना, डरना, कई बार चीजें लाइफ में होती है। लेकिन एक और चीज करना है कि अब देखो हमारे बच्चों के बीच जो प्राण बच रहे हैं उसको प्रे करना है और उनको प्रे करने गॉड हमारे बच्चे आपसे कनेक्ट हो।
जोगिंदर सर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। अनम्यूट कर अपने को। जय मसीह की जय पास्टर मसीह, जी। जय मसीह, जय मसीह। कैसे आप? ठीक हूँ पास्टर जी। परिवार में सब ठीक नहीं चल रहा। क्या हुआ? बच्चे भटक रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं, पर बच्चों के लिए प्रेयर करो पास्टर जी। ठीक है, प्रे करेंगे परमेश्वर को सब। हाँ जी, प्रेयर करो। परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बच्चे अपने रास्ते से भटक रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं बहुत ज्यादा है। मतलब वो ना चाह करके भी नुकसान कर रहे हैं, जबकि वो चाहते नहीं है नुकसान करना, बाकी फिर भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, प्रे करेंगे प्रभु ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस के भाई को पिता के बच्चों को ब्लेस यीशु मसीह आपको जो बताया। गॉड सारे बच्चों को सही रास्ते में लेके आना, वापस लेकर यीशु मसीह के सामने के नाम से पिता परमेश्वर आप ग्रेस की ब्लेसिंग को बोलते यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता गॉड, और आपकी ग्रेस की ब्लेसिंग यीशु मसीह बने रहे पिता, और बच्चों को अपना गॉड सही रास्ते में लेके आओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में, और आपके बच्चे सही जगह में होंगे, सही रास्ते में होंगे, और गॉड को ब्लेस करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। और टेस्टिमनी प्लीज। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कल जब वर्शिप चल रही थी तो मैं थोड़ा लेट ही जुड़ती हूँ, क्योंकि मेरा नेट खत्म हो जाता है, तो उस वजह से मैं थोड़ा लेट ही जुड़ने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ ऐसा नहीं था कि कोई परेशानी है, कोई वजह है। लेकिन जैसे ही मैं बैठी वर्शिप में, तो मैं एकदम मतलब ऐसे आत्मा के फ्लो से भर गई, और मुझे ऐसा फील हो रहा था बहुत कि मेरे ऊपर कुछ बरस रहा है, कुछ अंदर जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं बिल्कुल ऐसे मतलब कि महसूस कर पा रही थी कि अंदर कुछ जा रहा है सर से, और अच्छा कर रहा है अंदर, ऐसे ठंडा ठंडा कुछ, ऐसे कि जैसे कुछ उमड़ता हुआ ऐसे जा रहा है। तो मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मतलब कि कल परमेश्वर ने बिल्कुल ऐसे आत्मा से भरा और छुआ, और परमेश्वर ने अपनी महिमा ली। और जबकि मैं उस तरीके से बैठी भी नहीं थी, लेकिन बैठते ही एकदम ही अचानक से परमेश्वर ने ऐसे छुआ। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के नाम को महिमा देती हूँ। मैं बहुत कम जुड़ पाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जुड़ूं। तो मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने कल मुझे ऐसा बहुत अच्छी फीलिंग दी। और जब आज मैंने प्रार्थना की, तो तब भी मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था, जैसे मैं कोई गहराई में कुछ अलग से जा रही हूँ। जैसे पहले बहुत सारे विचार आते थे, बहुत सारी बातें, अब ऐसा नहीं था, अब कुछ अलग ही था, मतलब ऐसा करके। तो मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें आपके द्वारा उठा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड भैया, एक बार फिर से मेरी टेस्टिमनी है। हेलो जी 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 जी। हाँ भैया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज से जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम से मैं आपसे जुड़ रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद। एक समय था कि यूपी में इलाहाबाद में सिर्फ मैं अकेली जुड़ रही थी प्रेयर में। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मॉर्निंग प्रेयर जो होती थी, उसमें भी मैं इलाहाबाद से अकेली थी। जूम प्रेयर में भी मैं अकेली थी। लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने लोग जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रभु का यहाँ ग्रेस कुछ ज्यादा ही है। आपने कहा था इलाहाबाद में हमारी पीजीसी मिनिस्ट्री होगी, और सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होगी। सच में हमें विश्वास है सारे लोग, हम क्योंकि मैं अकेली यहाँ मिनिस्ट्री चला रही हूँ, और सब लोग मिलके मेरा साथ देंगे, तो सच में हमारा इलाहाबाद में हमारी पीजीसी मिनिस्ट्री सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, और आपका भी बहुत धन्यवाद हो। जय मसीह की सर जी। सर जय मसीह, जय मसीह। 2 दिन आप सर ना प्रीच कर रहे थे, तो 2 दिन मुझको लगातार उल्टी हुई जी सर। और मैं काफी फ्री महसूस कर रहा हूँ सर। सर सर क्या कर रहे थे, दोबारा बोलो प्लीज। 2 दिन आप प्रीच कर रहे थे सर ना, परसों भी प्रीच किए और कल भी। तो प्रीच के दौरान जो है मुझको 2 दिन उल्टी हुई लगातार। ओके जी जी जी। तो मैं काफी फ्री महसूस कर रहा हूँ सर। रोकी मेहरबान, गॉड ने को डिलीवर किया है, गॉड ने को फ्री किया है, और दोबारा कोई बंधन आपकी बॉडी में नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। कभी कभी निराशा होती है सर ना, जैसे आप बताए थे कि अपने लिए खुद आप डिक्लेयर करिए किसी भी रोग बीमारी के लिए। करता हूँ ठीक नहीं हो पाता हूँ, तो कभी कभी निराशा आने लगती है मन में, शैतान जो है निराशा डालता है। जी जी जी,
हाँ, उसको वर्ड 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 को डिक्लेयर करना है, और अगर फिर भी ऐसा हो तो मुझे कॉल कर देना है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है। जय मसीह सर। So God bless you for the revelation. I mean, हर एक टेस्टिमनी के लिए, I mean, एक और टेस्टिमनी है, आज लास्ट टेस्टिमनी है, और then बाकी बढ़ेगा सब। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ भैया, मेरी टेस्ट मनी है, मैं पवित्र छुपा के बताती हूँ आपको ये टेस्ट मनी, मतलब दिल से। आवाज नहीं आ रही भैया? अब आ रही है आवाज। हाँ, पवित्र लहू में छुपा के बताती हूँ मैं आपको ये टेस्ट मनी मेरी, मतलब बहुत दिल से परमेश्वर को जॉब तो चाहती थी मैं, लेकिन मैं यहाँ हुसूर में हूँ ना, तमिलनाडु में, तो बाहर निकलती थी नहीं थी, कोई किससे मतलब पहचान नहीं था, कुछ नहीं। तो प्रभु को बोलती थी मैं कैसे आपका सुसमाचार बताऊंगी, कैसे मैं आपके बारे में बताऊंगी, कैसे प्रेयर करूंगी, कैसे जानेंगे ये लोग मेरे द्वारा आपको। तो जॉब के लिए ये किया, प्रेयर किया, तो मैं परमेश्वर ने मुझे जॉब दिया, आपने भी प्रेयर किया मेरे लिए जॉब के लिए, तो मुझे सच में अच्छा जॉब दिया परमेश्वर ने, उसके लिए आपका और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। और सच में परमेश्वर यूज कर रहा है कंपनी में, जहाँ लोग वहाँ आसाम के भी है, उड़ीसा के भी है, बिहार के भी, वहाँ के लोग हैं उधर, तो उनके लिए मतलब प्रेयर रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं। और आपके मतलब पीजीसी चर्च के भी बारे में मैंने बताया उनको, तो प्रभु मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आने से मैं थोड़ा ये हो गई थी, मतलब जैसे उस्मानाबाद में जैसे करती थी मैं परमेश्वर का कार्य, यहाँ आने के बाद नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा मन में दुखी थी। लेकिन ये अच्छा हो रहा है कि अभी यूज कर रहा है परमेश्वर, वचन बता रही हूँ सबको, मतलब खुद आके मुझे देखते ही बोलते आप क्या मसीह हो, ऐसे बोलते हैं, तो हाँ मैं मसीह हूँ। तो फिर अपना प्रॉब्लम बताते हैं और वो प्रेयर करके लेते हैं, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया। तो प्रभु का और आपका भी धन्यवाद कि परमेश्वर यूज कर रहा है कहाँ मतलब मुझे, तो इसलिए धन्यवाद करती हूँ भैया आपका, और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। और भैया एक रिक्वेस्ट भी है, मतलब 2-3 बार मुझे ड्रीम आया है कि मतलब आदित्य, अश्विन और मैं, हमारे तीनों के पीछे जो लायन है, ऐसा भूखा लायन दिखाई देता है, और हमारे तीनों के पीछे मतलब लगता है वो लायन खाने के लिए हमें ऐसे दौड़ता है, ऐसा दिखाई देता है भैया। ठीक है, कैसे करना, देखो परमेश्वर सामर्थ आपको, ठीक है, प्रे करेंगे इसके लिए। कैंसिल हो, आप प्रभु के बच्चे हो, कोई डेमन आपको टच नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। अब गॉड की ओर से, गॉड से बिलोंग कर, गॉड की ओर से हो, और दुनिया कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन प्रभु आपके साथ में है, और गॉड है, मैं न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, तो गॉड के साथ में, गॉड के साथ में, और गॉड के ग्रेस ऑफ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ओके, सो प्रभु को धन्यवाद टाइम के लिए और इस समय के लिए जो गॉड ने हमें दिया है। इस समय हम एक और टेस्ट में जाएंगे, एक हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रिय हम लोग, एक दिन में हेल्प कर दी, एक दिन हिंदी में इंग्लिश से प्लीज। आमीन। उत्पत्ति किताब जेनेसिस, ओके, उत्पत्ति 22 अध्याय, आमीन। जेनेसिस 12 उसके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जी। एक मिनट प्लीज पढ़ने में हेल्प करना, और फिर आपको कुछ करना। उत्पत्ति 22 का ना पापा? 108 1 से 8, 22 का। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे